अरे दिन भर क्या मोबाइल देखती रहती है? तुझे डबल बैटरी बनना है क्या? अरे दीदी, मैं महाभारत देख रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे एक भी एपिसोड मिस नहीं करना। अरे आज के दिन तो मोबाइल छोड़ दे, कल देख लेना। अरे आज ऐसा क्या स्पेशल है? तुझे पता नहीं? वैसे पता भी कैसे होगा, दिन भर जो इस डब्बे में घुसी रहती है। आज सेक्टर 50 मंदिर जी में जैन यूथ नोएडा और बाल संस्कार पाठशाला के बच्चे भव्य नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं। अरे नहीं दीदी, मुझे मंदिर में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आप ही जाओ, वहाँ वैसे भी बाबा आदम के जमाने वाली चीजें होने वाली है। मैं तो वहाँ बोर ही हो जाती हूँ। मुझे शांति से मोबाइल देखने दो। शायद तुझे पता नहीं है, बाल संस्कार पाठशाला के बच्चे हर साल पर्युषण में कितना अच्छा नाटक करते हैं और वे इस बार आचार्य शुभचंद्र महाराज द्वारा रचित पांडव पुराण पर भव्य नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जैन महाभारत। अरे दीदी, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने तो टीवी में सब देख रखा है। वहाँ पे बहुत भयंकर लड़ाई होती है। दो तीर आपस में टकराते हैं, एक तीर गायब हो जाता है और दूसरा तीर जीत जाता है। अरे नहीं पीहू, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीरियलों में दिखाई गई महाभारत और जैनाचार्य द्वारा बताई गई महाभारत में बहुत अंतर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे भी पाठशाला के बच्चों का प्ले देखने जाना है। मुझे भी जानना है कि जैन महाभारत में क्या क्या हुआ था। अच्छा, तो फिर ध्यान से सुनो। आज से 88,000 वर्ष पूर्व नेमिनाथ भगवान के काल में कुरुवंश के राजा व्यास और उनकी भार्या सुभद्रा के 3 पुत्र हुए थे, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। हाँ दीदी, इन सब के नाम तो मैं पहले से ही जानती थी। पांडु तो वही थे ना जिनकी शादी रानी कुंती से हुई थी और उनको 5 पुत्र अलग अलग भगवानों से गिफ्ट में मिले थे। अरे नहीं पीहू, ये सब तो गलत भ्रांतियां हैं। भगवान किसी से कुछ लेते देते नहीं है, इसलिए तो वे भगवान हैं। अच्छा, तो फिर पांडव आए कहाँ से? राजा पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र हुए थे, नकुल और सहदेव। ये पांचों ही विश्व प्रसिद्ध पांडव कहलाए। अच्छा दीदी, अब मुझे समझ आया। पर एक बात बताओ, धृतराष्ट्र तो अंधे थे ना? नहीं, जैन दर्शन के अनुसार धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे। उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्र हुए थे, जो कि कौरव कहलाए। कौरवों और पांडवों के बीच में शुरू से ही द्वेष की भावना रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ दीदी? जैनाचार्य द्वारा बताया जाता है कि राजा पांडु और धृतराष्ट्र ने सुव्रत मुनिराज से भविष्य की कड़वी सच्चाई जानकर जिन दीक्षा को धारण किया था और वैराग्य अवस्था को प्राप्त किया था। अच्छा, फिर उस राज्य का क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह को राज्य कौरवों और पांडवों को देने को कहा। चलो चलते हैं पहले दृश्य में, जहाँ छोटे छोटे 5 पांडव भीष्म पितामह से संवाद कर रहे हैं। हाँ दीदी, चलो देखते हैं। पुत्र युधिष्ठिर, पहले तुम्हारे पिता पांडु और अब महाराज धृतराष्ट्र भी जिन दीक्षा लेकर वन को चले गए। हाँ पितामह, वे हमें छोड़कर चले गए। अब इस राज का पालन कौन करेगा? हाँ, इस राज्य पर अब सबकी नजर है कि कौन इस विशाल साम्राज्य का
स्वामी कहलाएगा। पुत्र भीम, तुम चिंतित ना हो। तुम सभी पांडवों का भविष्य सुरक्षित है। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं पितामह? पुत्र अर्जुन, महाराज धृतराष्ट्र को वन में सुव्रत मुनिराज के दर्शन हुए थे, जिन्होंने भविष्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जिन्हें सुनकर महाराज धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गया और वे जिन दीक्षा लेकर वन को चले गए। अहो अहो, धन्य है सुव्रत मुनिराज और महाराजा धृतराष्ट्र, जो दिगंबर दीक्षा लेकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, परंतु अब इस राज्य का क्या होगा? इस राज्य को महाराज धृतराष्ट्र पांडवों और कौरवों को सौंपने के लिए कह गए थे। ज्येष्ठ और योग्य गुण होने के कारण यह राज्य अब युधिष्ठिर को अर्पित किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर की जय हो! यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस राज्य का पालन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया मार्ग ही सच्चा धर्म है। सच्चे धर्म का स्वयं पालन करना एवं उसकी प्रभावना करना, इस राज्य का पालन पोषण न्याय और नीति पूर्वक करना। जी पितामह, मैं जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए अहिंसा में जैन धर्म का ही पालन करूंगा। आपके निर्देशन में ही मैं इस पृथ्वी का पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। अभी तुम सभी को धनुर्विद्या आदि सभी विद्याओं में निपुण बनना है, ताकि कुशल शासक बनकर इस कौरव वंशी कृति को युगों युगों तक स्थापित किया जा सके। हम तैयार हैं पितामह। इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य तुम सभी को धनुर्विद्या की शिक्षा देंगे। जी पितामह, हम पूरे मन और लगन से गुरुदेव के चरणों में इस विद्या का अभ्यास करेंगे। तुम सबका कल्याण हो। दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। भीष्म पितामह ने राजकुमार युधिष्ठिर को राज्य क्यों सौंपा? क्या वे इतनी कम उम्र में राज्य को संभाल पाए? युधिष्ठिर सब में सबसे बड़े भाई थे और गुणवान भी थे। वे क्षमाशील और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, साथ ही वे न्यायप्रिय और कुशल शासक भी थे। अच्छा, तो फिर क्या उनके राज्य में कोई गुंडे बदमाश नहीं होते थे? हाँ पीहू, उनके राज्य में शांति थी और प्रजा धर्म प्रिय थी। चलो चलते हैं अगले दृश्य में, जहाँ उनके राज्य के छोटे छोटे श्रावक एक नृत्य के माध्यम से सिद्ध भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। हाँ दीदी, मजा आएगा। वर्षों से निरंतर किया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष लगभग 84 बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से 165 यानी कि लगभग 265 बच्चे हमारे पास, जिसमें नोएडा के बाहर के बच्चे, एमपी, यूपी, राजस्थान और इवन विदेशों से भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पाठशाला पढ़ते हैं। हर रविवार को प्रातः 9:30 बजे से पाठशाला रहती है और निरंतर 13 वर्षों से लगातार चल रही है, कभी उसका ऑफ नहीं हुआ है।
कोई कारण विशेष हो तभी ऑफ होता है। जैसे आज यहाँ बच्चों को मंचन करना था, इसलिए आज का सुबह ऑफ रखा गया था, या फिर कभी दिवाली वगैरह पे मंदिर जी में कोई फंक्शन होता है तो तब हम उसका ऑफ रखते हैं। अदरवाइज कंटिन्यू 13 वर्षों से वह निरंतर चल रही है। जहाँ नहीं होती छाया धूप, मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। की नहीं गति है जहाँ न पहुँचे जगमग ज्योति सदा जगती है, दिसे यह जग को, मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। जहाँ नहीं होती छाया धूप। मैं न किसी से दबने वाला, रोग न मेरा रूप, गजेंद्र निज पद को पहचाने, सो भूपो काबू, मैं हूँ उस नगरी का भूप, जहाँ नहीं होती छाया धूप। जोरदार करताल ध्वनि से इन बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए। सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को दर्शाती हुई है सुंदर प्रस्तुति इन नन्हे बच्चों द्वारा पिछले 10 दिनों की मेहनत में बड़े ही मनोयोग से तैयार की गई है। आप करताल ध्वनि से इन बच्चों का उत्साह वर्धन अवश्य करें। दीदी, कितना अच्छा डांस किया सबने। हाँ पीहू, तू भी पाठशाला जाया कर, जिससे तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दीदी, उस पाठशाला में गिफ्ट्स और स्नैक्स मिलते हैं क्या? हाँ पीहू, मिलते तो हैं। अच्छा, तो फिर तो मैं जरूर पाठशाला जाया करूंगी। पर एक बात बताओ,
अगर पांडवों के राज्य में इतना अच्छा हुआ करता था तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? समय हमेशा एक सा नहीं होता। जब युधिष्ठिर को राज्य सौंप दिया गया तब कौरव इस निर्णय से बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें राज्य नहीं सौंपा गया। भीष्म पितामह ने कौरवों की नाराजगी को देखकर राज्य कौरवों और पांडवों में आधा आधा बांट दिया। अच्छा, फिर इस डिसीजन से तो कौरव बहुत खुश हुए होंगे ना? नहीं, इस निर्णय के बाद भी कौरवों के मन में पांडवों के प्रति द्वेष की भावना ही रही थी। अच्छा, फिर क्या कौरव पांडवों को मार पाए? नहीं, पांडव बचपन से ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। हमेशा कौरवों की ही हार होती थी। चलो चलते हैं अगले दृश्य में, जहाँ बचपन में भीम कौरवों के साथ खेल खेल रहे हैं। हाँ दीदी, चलो देखते हैं। भाइयों चलो आज हमें खेल खेलते हैं। अरे भीम, इस जंगल में हम कौन सा खेल खेलेंगे? दुर्योधन, मैं इस धूली में बैठ जाता हूँ और तुम सब मुझे उठाने का प्रयत्न करो। जो मुझे उठाने में सफल होगा वह यहाँ पे सबसे बलवान माना जाएगा। अरे भीम, ये भी कोई खेल हुआ? तुम्हें तो हम में से कोई भी कौरव उठाकर पटक देगा। दुर्योधन, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं बैठ जाता हूँ। देखते हैं कौन मुझे इस धरती से उठाकर पटक पाता है। तुझे तो मैं अभी मदद चखाता हूँ। इस भीम को तो मैं ही धूल चटा दूंगा। आओ दुशासन, दम है तो मुझे हिलाकर ही दिखा दो। निकल गया दम। बाप रे, ये तो इतना भारी है कि दुशासन भैया तो इसे हिला भी नहीं पा रहे। इतनी जल्दी ही हार मान ली? और कोई है जो मुझे हिला सकता है? दुशासन मेरे भाई, निराश ना होना। इस भीम को तो मैं ही मजा चखा दूंगा। आओ दुर्योधन, तुम भी प्रयत्न करो। निकल गई हेंगड़ी। अरे भैया दुर्योधन, इसे कोई नहीं हिला सकता। इसने कुछ तो जादू टोना किया है। आप दूर ही रहें इससे। देखो भाइयों, आज के इस खेल में तो मैं जीत गया। बहुत मजा आया। चलो अब मैं चलता हूँ। दोबारा मिलेंगे जल्दी एक नए खेल में। शायद हमें मान लेना चाहिए कि भीम ही इस संसार में सबसे बलशाली है। हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। नहीं, ये हम कभी नहीं मान सकते। वो महाभयंकर भीम हमारा बैरी है। जब तक वे जीवित रहेगा हम सुख से नहीं जी पाएंगे। इस भीम को तो मार देना चाहिए। अगर ये पांडव बढ़ते रहे तो हमें दुख ही देंगे। भीम और समस्त पांडवों का नाश कर देना चाहिए। पर वो कैसे होगा भैया? भीम को तो हम भोजन में विष देकर मार देंगे।
बाकी पांडवों का भी कुछ करना पड़ेगा। इस संपूर्ण पृथ्वी पर केवल हम कौरवों का ही राज है। यहाँ केवल हम कौरव ही राज्य कर सकते हैं। हा, हा, हा! मुझे बहुत ही बुरा लगा ये देखकर कि कौरव अपने भाई पांडवों से इतना चिढ़ते थे कि वे उन्हें जान से तक मार देना चाहते थे। और ये कौरव लोग कैसे भाई थे? कोई अपने भाई को भी भला मारता है? हाँ पीहू, और जब वे बड़े हो गए तब दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया और रात में उसमें आग भी लगवा दी ताकि पांडव उस आग में जलकर मर जाएं। बाप रे, मैं तो सुनकर ही डर गई। हाँ, परंतु पांडव पुण्यशाली थे जिसके कारण वे लाक्षागृह से बच निकले। परंतु सबको तो यही लग रहा था कि पांडव उस आग में जलकर मर गए। अच्छा, फिर क्या हुआ दीदी? उन्होंने तो बहुत ही कष्ट सहे होंगे ना? हाँ पीहू, परंतु जब पुण्य का उदय होता है तब जंगल में भी मंगल होता है। पांडव यहाँ से वहाँ भटकते रहे परंतु कोई नहीं पहचान पाया कि ये वही पराक्रमी 5 पांडव हैं। एक बार वे माकंदी नगरी में राजा द्रुपद के दरबार में पहुँचे। चलो हम भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ दीदी। सचमुच बड़े पुण्य के कारण ही हम लाक्षागृह की अग्नि से बच निकले। सही कहा बड़े भैया युधिष्ठिर। वो दुर्योधन तो हमें जलाकर हमारे प्राण ही लेना चाहता था। वो तो भाग्य से हमें वह सुरंग मिल गई जिससे हम बच निकले। हाँ भ्राता अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, परंतु हमें अपने राज्य में भटकते भटकते काफी समय हो गया है। अरे, यह आवाज कैसी आ रही है? यह हम कहाँ आ गए? भैया, हम माकंदी नगरी में आ गए हैं। यहाँ के राजा द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर समारोह का आयोजन किया है। अच्छा, चलो हम भी वहां चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। मैं राजा द्रुपद आज की इस स्वयंवर सभा में दूसरे देशों से पधारे हुए आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं। आप में से जो महायोद्धा इस गांडीव धनुष को उठाकर लक्ष्य को साधेगा वही पराक्रमी महापुरुष राजकुमारी द्रौपदी का वरण करेगा। अरे देखो, ये गांडीव धनुष तो बड़ा ही भयंकर जान पड़ता है। इसमें से तो अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। क्या इसे कोई छू भी सकेगा? अरे कायर, मैं अभी जाकर इस गांडीव धनुष को उठाता हूँ। हे भगवान, इस गांडीव धनुष में से तो
ज्वालाएं निकल रही है। क्या इसे कोई छू भी सकेगा? मैं महाराज दुर्योधन ही यहाँ सबसे बड़ा पराक्रमी हूँ। अभी लक्ष्य भेद कर इस द्रौपदी का वरण करता हूँ। लगता है इस गांडीव से निकलती हुई ज्वालाओं को सहन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। महाराजा दुर्योधन भी इसे छू तक नहीं पाए। मैं तो सोच रहा था कि इस सभा में कई वीर है, परंतु लगता है कि अर्जुन आदि पांडवों के साथ ही धनुर्विद्या भी लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गई है। क्या यहाँ और कोई धनुर्धर नहीं जो इस गांडीव धनुष को उठाकर लक्ष्य को साध सके? हे अनुज, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई शूरवीर है जो गांडीव को उठा सके। अब तुम शीघ्र ही जाओ और गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद करो। अरे ये ब्राह्मण क्या जाने गांडीव चढ़ाना। अरे यह तो असंभव है। ऐसा जान पड़ता है कि यह ब्राह्मण वेशधारी वही शूरवीर अर्जुन है जिनकी धनुर्विद्या इस पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ है। ये तो असंभव को संभव कर दिखाया आपने। क्या निशाना साधा है। राजकुमारी द्रौपदी, आप अपनी इच्छा अनुसार अपना वर चुनने में स्वतंत्र है। ब्राह्मण वेशधारी, इस सभा में आज आपने अपनी वीरता का परिचय दिया है। कृपया मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। हे महाराज, इस सभा में उपस्थित प्रसिद्ध देशों के बड़े बड़े राजाओं के होते हुए भी इस ब्राह्मण को
यहाँ आने का क्या अधिकार? आपका हित इसी में है कि आप इस लोभी ब्राह्मण को उपहार आदि देकर संतुष्ट कर दें और अपनी कन्या का विवाह किसी योग्य राजा के साथ कर दें। अन्यथा आपको हम सब राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। स्वयंवर विधि के नियमानुसार जिस वीर ने सफलता प्राप्त की है वही राजकुमारी द्रौपदी का वरण करेगा, चाहे फिर वो क्षत्रिय हो या फिर ब्राह्मण। ठीक है द्रौपद, तो अभी ये युद्ध होकर ही रहेगा और हम इस ब्राह्मण को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है दुर्योधन, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। और उनके परिवार को भुगतनी पड़ी। चलो चलते हैं दुर्योधन के दरबार में, जहाँ भाई भाई के बीच में द्यूत क्रीड़ा हो रही है। हाँ दीदी, चलो देखते हैं। प्रिय भाई दुशासन, आज हमने द्यूत क्रीड़ा के लिए महाराज युधिष्ठिर को आमंत्रित किया है। आज हम पांडवों से सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन भैया, अगर युधिष्ठिर इस खेल में जीत गए तो? अरे भाई, ये पासे तो हमारे दास के समान है। ये वही चाल चलते हैं जो हम चाहते हैं। आज हमारा हारना असंभव है। आओ महाराज युधिष्ठिर, विराजिए। अच्छा हुआ जो आपने हमारे द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। चौसर के पासे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ भ्राता दुर्योधन, आओ हम साथ मिलकर इस खेल का आनंद लेते हैं। पहली बार पासे मैं ही फेंकूंगा। हाँ दुर्योधन, तुम ही चलो। चार। आहा, मैं तो ये बाजी जीत गया। कहो महाराज युधिष्ठिर, अब क्या दांव पर लगाते हो? मैं अपने रत्न, मुकुट, स्वर्ण आभूषण आदि दांव पर लगाता हूं। अच्छा, एक बार फिर सोच समझ लीजिए। इस बार की बाजी भी मुझे ही चलनी है, क्योंकि आखिरी बाजी मैंने ही जीती थी। हाँ दुर्योधन, तुम पासे फेंको। तीन। बड़े भैया, अपना मुकुट उतार कर रख दे। आप इसे हार चुके हैं। आगे क्या दांव पर लगा रहे हैं महाराज? अब मैं क्या दांव पर लगाऊं?
चलो, मैं अब अपना राज्य दांव पर लगाता हूं। एक बार फिर सोच समझ लीजिए, क्योंकि इस बार भी पासे मुझे ही फेंकने हैं। हाँ दुर्योधन, तुम पासे फेंको, इस बार मैं नहीं हारूंगा। ध्यान से देखिए बड़े भैया, अब आपका राज्य हमारा हुआ। हा 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 हा। यह कैसे संभव है? मैं हर बार नहीं हार सकता। अब आप अपना राज्य हार चुके हैं और यह खेल अब बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। आगे क्या दांव पर लगाते हैं युधिष्ठिर? अब मैं हम पांचों भाइयों को दांव पर लगाता हूं। लगता है भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। यह नहीं हो सकता, यह संभव नहीं। मैं अपने भाइयों को नहीं हार सकता। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कैसे नहीं बचा बड़े भ्राता? अभी तो आपकी इतनी सारी रानियां और वो अभिमानी द्रौपदी भी तो बाकी है। तो शासन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी जीवा को लगाम दो। तुम वहीं बैठ जाओ अर्जुन, अब से तुम हमारे दास हो। तो कहिए राजन, लगाते हैं रानियों को दांव पर? हाँ, मुझे अपनी खोई हुई वस्तुएं वापस पाने के लिए आगे खेलना ही होगा। आप अपना सब कुछ हार चुके हैं और यह खेल अब समाप्त हुआ। अरे, ये क्या हो रहा है? चौसर, आओ दास भीम। दास? बड़े भैया, ये द्वैत क्रीड़ा तो फिर भी आप इस ब्रह्मजाल में कैसे फंस गए? इसे में प्रथम स्थान दिया गया है। यह तो महान पाप का कारण है, नरक का द्वार है। ब्रह्मजाल में फंस गए। बड़े भैया, अब हमें इस खेल को यहीं समाप्त करके यहां से चले जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। इस द्वीप के चक्कर में तो हम सब कुछ हार गए। अब हमें यहां से चलना। जाते कहां हो दासो?
एक और कार्य बाकी है। ये भाई दुशासन, जाओ इस सभा में लेकर आओ। अपनी मर्यादा में रहो दुर्योधन। ये मत भूलो कि अब से तुम सब हमारे दास हो और यह राज्य अब हमारा है। चल, अब तू बाहर चल। दुशासन, तुम्हारा दुस्साहस आज मेरा घोर अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। अर्जुन, होते हुए भी मेरे साथ ये अनर्थ हुआ है, मेरे साथ ये अनर्थ हुआ है। अब तुम सब यहां से चले जाओ और वन में निवास करो। 13वां वर्ष अज्ञात रूप से व्यतीत करना, जहां तुम्हारा नाम कोई भी न जान पाए। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। बड़े भैया, आप मुझे आज्ञा तो दें, मैं इन दोनों को सर यही धड़ से अलग कर देता हूं। प्रिय अनुज भीम, मुझे तुम्हारे पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यह समय अनुकूल नहीं है। हमें वनवास के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है बड़े भैया, हम चलते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि द्यूतव्यसन ने पांडवों का सब कुछ नष्ट कर दिया था। पर दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया था, अगर पांडवों का सब कुछ नष्ट हो गया था, तो फिर ये हुआ क्यों? नहीं, जैन दर्शन के अनुसार ना ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और ना ही श्री कृष्ण वहाँ थे। वे तो नारायण थे और उस समय द्वारिका नगरी में नेमिनाथ स्वामी के साथ राज्य कर रहे थे। अच्छा, फिर पांडवों का क्या हुआ? पांडव महारानी द्रौपदी के साथ यहाँ से वहाँ भटकते रहे। इसी तरह 12 वर्ष वनवास में और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिता दिया। अच्छा, फिर क्या पांडवों को 13 वर्ष के बाद अपना राज्य वापस मिल गया? नहीं, अज्ञातवास खत्म होने के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें कौरवों की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि महायोद्धा लड़े और पांडव उनका बहादुरी से सामना करते रहे। अंत में संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने मोहनास्त्र चलाकर कौरवों की सेना को अचेत किया और कौरव उस युद्ध में फिर से हार गए।
अच्छा, फिर क्या हुआ दीदी? युद्ध समाप्त होने के बाद वे सभी लोग अपने बड़े भाई श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी पहुँचे। चलो चलते हैं द्वारिका नगरी में, जहाँ लोग पांडवों के आगमन पर उत्सव मना रहे हैं। हाँ दीदी, मजा आएगा। मंगल उत्सव आव्यो, भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे, मंगल उत्सव आव्यो, भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे, स्वर्णपुरी ने आंगणीए हर हइये आनंद छायो रे, मंगल उत्सव आव्यो, भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे, मंगल उत्सव आव्यो, भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे। साधर्मी आवो, आ मंगल अवसर मावो, साधर्मी आवो, आ मंगल अवसर मावो, आध्यात्मना सागर मा सौ साथे डुबकी लगावो, जिन भर प्रभु जी शब्द बधी पड़खायो रे, मंगल उत्सव आव्यो, भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे, मंगल उत्सव आव्यो, भविजन मंगल उत्सव आव्यो रे। हमारी द्वारिका नगरी में प्रिय पांडवों का स्वागत है। हे नारायण, आज इतने वर्षों बाद आपसे मिलकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हाँ अर्जुन, हमें भी बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों का 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास सकुशल समाप्त हुआ। साथ ही विराटनगर के महाराज के साथ कौरवों का जो युद्ध हुआ, उसमें भी आप ही के कारण विजय प्राप्त हुई। सही कहा माधव, उस युद्ध में तो अर्जुन के मोहनास्त्र में कौरवों की सारी सेना अचेत हो गई और उस वजह से हमें उस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। हाँ भी, निश्चित ही अर्जुन जैसा धनुर्धर पूरे संसार में नहीं, विजय तो होनी ही थी। परंतु हमें इस बात का अत्यंत दुख है कि हमारे भाई होकर भी कौरव हमसे सदैव
दुर्व्यवहार ही करते रहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, दुर्जनों से सज्जनता की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। कौरवों ने हमें लाक्षक गृह में कपट से जलाने की कोशिश भी की, परंतु हम वहां से बच निकले। प्रिय नकुल, आप सभी बहुत पुण्यशाली हैं। हे नारायण, फिर उसके बाद उन्होंने हमें युद्ध कीड़ा में भी कपट से हरा दिया और महारानी द्रौपदी को अपमानित कर उन्हें बाहर निकाल दिया। हाँ सहदेव, इससे बड़ा नीच कार्य और कोई नहीं। दुष्ट दुर्योधन न्याय और धर्म भ्रष्टी है। वह कौरवों के वंश पर कलंक है। हे नारायण, क्या आपने कौरवों को संधि प्रस्ताव भेजा? हम अपना आधा राज्य ही चाहते हैं, जिसके हम अधिकारी हैं। अगर हमें वो दे देते हैं तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। हाँ युधिष्ठिर, हमने अपना दूत संधि प्रस्ताव लेकर भेजा था, परंतु पापी दुर्योधन ने वह स्वीकार नहीं किया। अब हमें न्याय पाने के लिए युद्ध करना ही होगा। अनीति ना हो जाए, इसीलिए हमने कौरवों को संधि प्रस्ताव भेजा था। परंतु अगर वे युद्ध ही चाहते हैं तो हम यादवों के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। युद्ध की तैयारियां की जाए। मुझे भी देखना है कि युद्ध का अंत कैसे होता है। तो फिर चलो चलते हैं युद्ध स्थल की ओर। महाभारत के युद्ध में उस अंतिम 18वें दिन में जहाँ बड़े बड़े योद्धा शस्त्र विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ दीदी। हे दुर्योधन, कर्ण एवं जरासंध, आज इस महायुद्ध का 18वां दिन है। अभी भी समय है। अधर्म का मार्ग छोड़ दो। ये कैसी बातें कर रहा है कृष्ण? पांडवों और तेरी मृत्यु निश्चित है। अपनी हार स्वीकार करके हमसे संधि कर लो, अन्यथा तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हे अर्जुन, इस युद्ध स्थल पर वाणी से नहीं, अपने धनुष बाणों से वीरता का परिचय दो। कर्ण, तुम तो हमारी माता कुंती के पुत्र हो, अर्थात हमारे भाई हो। यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो शस्त्र छोड़कर घर लौट जाओ। मत भूलो, इसी युद्ध में तुमने अपने पुत्र के प्राण गंवाए हैं। कहीं तुम्हारा भी ऐसा ही अंत ना हो। हे कर्ण, तुम पुत्र मृत्यु का शराबी शोक मत करना। यह शोक का अवसर नहीं है। रणभूमि में इस अर्जुन को समाप्त कर दो। अर्जुन, अब तुम मेरे बाणों के प्रहार को सहन करने के लिए तैयार हो जाओ।
अब तुम दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। हे दिव्यास्त्र, यदि तुझमें सच्चाई है और हमारे हृदय में धर्म है तो सामने खड़े शत्रु का अंत कर। दिव्यास से तो कर्ण की मृत्यु ही हो गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पांडवों। हे दुर्योधन, इस भयानक युद्ध में गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे वीर योद्धा तुम्हारे भाई कौरव वीर गति को प्राप्त हुए। श्रेष्ठ यही होगा कि इस युद्ध को यही समाप्त करके तुम पांडवों से मित्रता धारण कर लो। मित्रता? पांडवों और मेरा जन्मजात बैर है जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। मैं अकेला ही समस्त पांडवों को नष्ट कर सकता हूं। यदि मैं इस भूमि का उपभोग ना कर सका तो तुम्हें भी करने नहीं दूंगा। तो ठीक है दुर्योधन, मेरे प्रहार के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ भीम। आ दुर्योधन! वरना तुम भी कौरवों की तरह परलोक पहुंच जाओगे। बस कर कृष्ण, अब मेरे चक्र रत्न के प्रहार के लिए तैयार हो जाओ। मेरा ये चक्र रत्न शीघ्र ही तुम्हारा नाश कर देगा। हे नारायण, आप धन्य हैं। यह चक्र तो आपकी प्रदक्षिणा दे रहा है। जरासंध, तुम नारायण के चरणों को नमस्कार करो और सुख को प्राप्त करो। ये कृष्ण, ये तो ग्वाला है और मैं राजा हूँ। मैं इसे कैसे नमस्कार कर सकता हूँ? हे कृष्ण, तू अपने चक्र का घमंड मत कर। चक्र तो कुमार के पास भी होता है। अब तू अपने
पापों से नष्ट होने वाला है। जरासंध, बहुत हुआ, अब तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। मेरा ये सुदर्शन चक्र तुम्हारी अंत कर देगा। श्री कृष्ण नारायण की जय हो। आप नारायण हैं, 3 खंड के अधिपति हैं। आज आपकी सहायता से हमारी इस धर्म युद्ध में विजय हुई। यह नहीं हो सकता। यदि मैं जीवित रहूंगा तो आपका नाश अवश्य करूंगा। हे दुर्योधन, तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। अब दयामयी जैन धर्म का पालन कर द्वेष की भावना को त्याग दो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे उपदेश मत दे कृष्ण। मैं तुम्हें क्षमा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। बड़े ही खेद की बात है, इस धर्म युद्ध में हमें अपने भाइयों गुरुजनों पर शस्त्र उठाना पड़ा। हाँ अर्जुन, यह कठोर सत्य है। यह युद्ध आज समाप्त हुआ। धर्मप्रिय पांडवों, न्याय और नीति पूर्वक प्रजा का पालन करो। हो गई ना कौरवों की टाइटाइश। कर्ण, जरासंध, दुर्योधन सभी मर गए और मुझे तो पहले से ही पता था पांडव ही जीतने वाले हैं। हाँ पीहू, पर इस विषय में एक और मत है। आचार्य जिनसेन आचार्य प्रथम द्वारा रचित पर हरिवंश पुराण में बताया गया है कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि ने जिन दीक्षा धारण करी थी। अच्छा, और फिर पांडवों का क्या हुआ? पांडव युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। एक दिन नेमिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और पांडवगण समूह शरण में पहुँचे। चलो हम भी चलते हैं नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में। हाँ दीदी, चलो। हे प्रभु, हमारे मन की शंका दूर कीजिए। हे अरिहंत देव,
हम यह जानना चाहते हैं कि हम पांचों भाइयों के बीच इतने प्रेम का क्या कारण है। हे भगवान, क्या हम सभी पूर्व भाव में कभी साथ थे? हाँ, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भाई भाई थे, जिन धर्म में अत्यंत प्रीति के कारण आज भी ये दुर्लभ जिन धर्म और मनुष्य पर्याय इन्हें प्राप्त हुई है। भगवान, तो क्या पूर्व में हम भी अपने बड़े भाइयों के साथ थे? हाँ, नकुल और सहदेव इनकी पत्नियां थी, जिसके कारण इस भव में भी तुम दोनों परिवारी जन हो। मेरे मन में एक प्रश्न है भगवान। द्रौपदी पर 5 पतियों की स्त्री होने का मिथ्या कलंक क्यों लगा? पूर्व में आर्य अवस्था में द्रौपदी के जीव ने वसंत सेना नाम की वेश्या को 5 पुरुषों के साथ देखने पर सुख की कामना बस की थी, जिसके कारण उस पर 5 पतियों की स्त्री होने का मिथ्या कलंक लग गया। आज हमें अपने पूर्व जानकर सत्य का बोध हो गया। हे प्रभु, इतनी सुंदर एवं विशाल द्वारिका नगरी जलकर नष्ट हो गई। फिर महल, राजवैभव आदि स्वप्न के समान विलीन हो गए। श्री कृष्ण जैसे महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे अरिहंत देव, क्या हम कभी इस संसार से मुक्त हो पाएंगे? यहाँ सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ कर निश्चित ही इस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। अनादिकाल से हम इस दुखमय संसार में भटक रहे हैं। हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें? हमें रास्ता दिखाएं भगवान। यहाँ सभी जीव मोह के कारण भटक रहे हैं। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले जीवों को समस्त भोगों का त्याग कर रत्नत्रय को धारण करना चाहिए। हे नाथ, हे भगवान, महान पुण्य के उदय से हमें आप मिले हैं। अब हमें तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। अब हम दिगंबर दीक्षा को धारण करते हैं। भगवान, अब आप ही हमारी शरण हैं। हे भगवान, अब इस स्वप्न समान संसार का त्याग कर हम सब अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे।
भगवान, मैं भी राजमती हारिका जी से दीक्षा धारण करूंगी। कितना अच्छा दृश्य था समवसरण का। दीदी प्लीज मुझे भी लेकर चलो ना। अरे नहीं पीहू, इसके लिए हमें तो चौथे काल में जाना होगा। इसके बाद नेमिनाथ स्वामी, नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे। इनके साथ कई लोगों ने दीक्षा भी धारण करी। राजुल, जिनका विवाह नेमिनाथ स्वामी के साथ तय किया गया था, वे भी दीक्षा लेकर राजमती हारिका कहलाई। उनसे कुंती, सुभद्रा आदि ने दीक्षा भी धारण करी। दीदी, अपने कल्याण करने का मौका हम सबको कब मिलेगा? अपने कल्याण करने के लिए तो हमें भी पांडवों की तरह सभी भोगों का त्याग करना होगा और मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। दीक्षा धारण करने के बाद पांचों पांडव शत्रुंजयगिरी पर्वत पर तपस्या करने लगे। एक दिन वहाँ दुर्योधन का भांजा दुर्योधन वहाँ आया और उसने द्वेषवश तपस्वी पांचों मुनिराजों पर उपसर्ग किया। चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ दीदी, चलो देखते हैं। ये तो वही 5 पांडव हैं। जिन्होंने मेरे मामा दुर्योधन को मारकर उनका राज्य ले लिया था। आज मुझे अच्छा मौका मिला है अपना बदला लेने का। हाँ, एक काम करता हूँ, लोहे के आभूषणों को तपाकर इन्हें पहना देता हूँ, जिनसे इनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा और तभी मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। योगी मुनिराज पांडव निर्मल चित्त के साथ निर्ममत भाव धारण कर शत्रुंजय गिरी पर तप में स्थित हैं। पांडवों पर यह घोर उपसर्ग हो रहा है। उनका शरीर जल रहा है, लेकिन वे पांचों महापुरुष आत्म ध्यान में लीन होकर विचार कर रहे हैं। यह जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जन्म मरण के दुख उठाता है। कोई भी इस जीव के सुख दुख के साथी नहीं है। ये शरीर कुटुंबादि जब साथ नहीं आए तो भला साथ कैसे जा सकते हैं। ये ताप देह को जला रहा है, पर आत्मा को जलाने में सर्वदा समर्थ है। यह आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शुद्ध चेतन स्वरूप है। इसीलिए हे आत्मन, तू सबसे मुंह हटाकर अपने आत्म ध्यान में लग जा। ओम नमः
सिद्धेभ्यः। और इस तरह ध्यान करते हुए मुनिराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को इसी शत्रुंजय गिरी पर्वत से केवल ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि को गए। बाह्य शत्रु पर विजय प्राप्ति में समर्थ होते हुए भी क्षमा भाव धारण करने वाले और निज पर विजय प्राप्त कर हमें मार्ग दिखाने वाले महान पांडवों का चरित्र हमारे लिए प्रेरणादायी और कल्याणकारक हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।